बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगे खैबर मक्का के मौके पर मुसलमानों ने खैबर से थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाल रखा था। वहाँ करीब एक चरवाहा यहूदी सरदार की बकरियाँ चराया करता था। जब उसने देखा कि मुसलमानों के लश्कर यहाँ मौजूद हैं, उसके दिल में मुसलमानों से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो देखना चाहता था कि मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं और कैसे इबादत करते हैं। चुनांचा वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गया। जब वह मुसलमानों के लश्कर में गया तो उसने सहाबा कराम से पूछा, तुम्हारा सरदार कौन है, इस वक्त कहाँ है? मुसलमानों ने इस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहाबा ने खैमे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि हमारे आका इस खैमे में मौजूद हैं। जब चरवाहे ने खैमे की तरफ देखा तो वो खैमा बहुत ही सादा था। चरवाहे ने सोचा, ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि इसके जहन में ये सवाल चल रहा था, इतने बड़े सरदार इस मामूली से खैमे में किस तरह रह रहे होंगे। इसके क़याम में था कि इतने बड़े सरदार बड़ी शान और शौकत और ठाट बाट वाली ज़िंदगी से रहते होंगे। वो चरवाहा हज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगा कि अगर मैं तुम्हारा कलमा पढ़ लूँ, अगर इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता हूँ तो मेरा रुतबा और मुकाम क्या होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हमारे भाई बन जाओगे, हम आपको अपने गले लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर चरवाहा बहुत हैरान हुआ। अर्ज़ करने लगा, ए आका, क्या मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं एक मामूली और काले रंग का आदमी हूँ, आप इतने बड़े सरदार, आप मेरे जैसे गरीब स्याह फाम काली रंगत वाले बदबूदार जिस्म और लिबास वाले बंदे को किस तरह से गले लगाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को यकीन दहानी करवाई कि मैं आपको ज़रूर अपने गले लगा लूँगा जब तुम मुसलमान हो जाओगे। अल्लाह ताला आपके जिस्म से पैदा होने वाली बदबू को बहुत ही प्यारी खुशबू में तब्दील फरमा देगा और तुम्हारे काले जिस्म को सफ़ेद करते हुए इसमें नूर पैदा कर देगा। आपकी बातें सुनकर इस चरवाहे ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। उसके बाद अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, अब मुझे क्या हुक्म है? आपने फरमाया कि तुम इस वक्त ईमान लाए हो, ना तो ये वक्त नमाज का है कि मैं तुमको नमाज अदा करने का कहूँ और ना ही ये रमज़ान मुबारक है कि तुम रोज़े रखने का हुक्म दूँ। तुम गरीब हो तो तुम पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है। इस मौके पर तो सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद के लिए तैयारी हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो जिहाद में शामिल हो गया। तो अब तो उसके लिए दो ही सूरतें थी, या तो उसने गाजी लौट आना था या फिर शहीद हो जाना था। चरवाहे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बात की ज़मानत देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो आप अल्लाह ताला से मेरे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ, अगर तुम दीन इस्लाम की खातिर याद करते हुए शहीद हो गए तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे। वो अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, अगर आप मेरे ज़ामिन हो तो मैं जिहाद में शिरकत करता हूँ। हजूर ने फरमाया, मैं तुम्हारी ज़मानत लेता हूँ, अगर दीन की खातिर जिहाद करते हुए शहीद हो गए, अल्लाह आपको ज़रूर जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म में आने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील फरमा देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे काले रंग को सफ़ेद रंग में बदल देगा। नबी अकरम ने इस शख्स को कहा कि तुम एक यहूदी की बकरियाँ चराते हुए यहाँ आए हो, ये बकरियाँ तुम्हारे पास यहूदी की अमानत है। सबसे पहले इस यहूदी के पास जाओ, उसकी बकरियां उसको वापस करके आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चरवाहे को बकरियां वापस करने का इसलिए हुक्म दिया कि वो चरवाहा मुआहदे के तौर पर यहूदी से बकरियां चराने के लिए आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर वो मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया, सबसे पहले बकरियां इस यहूदी को वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शिरकत करना। वो वापस करने के बाद जिहाद में शिरकत करता है और अल्लाह की करनी कि वो सहाबा इस जहाद की अंदर शहीद हो जाते हैं। ये खुश नसीब सहाबी जिन्होंने एक एक नमाज भी नहीं पढ़ी, जिनको आज दुनिया हज़रत असीरा रज़ियल्लाहु अन्हा के नाम से जानती है और उन पर दोज़ख हराम कर दी गई और अल्लाह ने उनको जन्नत का परवाना और सर्टिफिकेट अता फरमाया और दुनिया में एक भी नमाज कायम नहीं की, बस सिर्फ कलमा पढ़ने के बाद जिहाद में शिरकत की और अल्लाह की जन्नत के मेहमान बन गए। अल्लाह हमें भी कोई ऐसा
ज़िंदगी में काम कोई ऐसा हमसे अमल करा ले कि जो हमारी बख्शिश का, हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन।